और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है आपके शहर कानपुर से, जहां पर पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया है। छात्रा से छेड़खानी करने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर अलखनंदा एनक्लेव के पास घेराबंदी कर इसे अंजाम दिया गया। आपको जानकारी दे दें कि जब आरोपी को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी और वो बाइक लेकर वहीं पर गिर गया। बाद में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। आरोपी से पुलिस ने बाइक और एक तमंचा भी बरामद कर लिया है। बुधवार की शाम को जब छात्रा किसी काम के लिए जा रही थी, तभी इस बदमाश ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर बैठे इस बदमाश ने पहले इस रास्ते की रेकी की और जब उसे लगा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने छात्रा के साथ छेड़खानी की और फिर मौके से फरार हो गया। लेकिन उसकी पूरी करतूत वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के बाद से फरार इस शोधे की शिकायत पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगी हुई थीं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की है। चकेरी पुलिस की एक आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। जो मुठभेड़ में आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम आदित्य गुप्ता है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और वहां मौके से एक जो मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयोग की गई थी वो बरामद हुई है। एक कंट्री मेड वेपन, एक जिंदा लाइव कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें यह वांछित था। उस मुकदमे में इसने एक छात्रा जो कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाली थी, उसको सरेराह इसके द्वारा छेड़खानी की गई थी। उसके आबरू पे हाथ डाला गया था और उस पे अश्लील फप्तियां कसी गई थी। दिल्ली के स्कूलों में दहशत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। आज दिल्ली के 45 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। राजधानी के जिन स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई है उनमें पश्चिम बिहार का रिचमोंड स्कूल के अलावा रोहिणी सेक्टर 3 का अभिनव पब्लिक स्कूल और रोहिणी सेक्टर 24 का सोवरन स्कूल शामिल है। द्वारका के 6 स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा मेल मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। दिल्ली के स्कूलों में इसके पहले भी कई बार धमकी भरे मेल भेजे जा चुके हैं। अभी तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। कई बार जांच के बाद धमकी देने वाले मेल्स के पीछे स्कूल के छात्र ही सामने आए हैं। आज दिल्ली के 45 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिली है। इससे स्कूलों में दहशत है। दिल्ली पुलिस और क्विक रिस्पांस टीम स्कूलों में जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं की गई है। पीतमपुरा के मैक्सफोर्ड जूनियर स्कूल और गुरु नानक स्कूल को धमकी मिली है। इसी तरह द्वारका के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। द्वारका और रोहिणी के 6 स्कूलों को इस तरह से धमकी भरा मेल भेजा गया है। पुलिस का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां महाराष्ट्र विधान भवन परिसर के अंदर जमकर बवाल हुआ, मारपीट हुई। मारपीट के विरोध में आज एनसीपी शरद गुट ने मोर्चा खोल दिया है। कल कैंपस के अंदर बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों के बीच बवाल हुआ था और आज इसी के चलते माहौल गरमाया हुआ है। एनसीपी विधायक रोहित पवार बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा कैंपस के अंदर पहुंच गए। बैनर पर गुंडा राज लिखा हुआ है। रोहित पवार बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर को सदन से 1 साल के लिए सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ रोहित पवार, उनसे बात करते हैं। रोहित जी, आप अपने साथ गुंडा राज #गुंडाराज का बैनर लेकर आए, क्या कहना है आपका? अभी देखो, कल जो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आव्हाड साहब, मैं 2 दिन पहले आव्हाड साहब और ये जो नया आका है जो गोपीचंद है, तो उनके बीच में कुछ वाद हुआ था। वाद क्या हुआ था? तो आव्हाड साहब और ये गणेश देशमुख, जो संतोष देशमुख जिनका मर्डर हुआ था, उनके भाई यहाँ पे आए थे। तो आव्हाड साहब उनसे बात कर रहे थे, क्या परिस्थिति, कैसे चल रहा है, कुछ अड़चन है क्या मदद कर सकते हैं। और उसमें नई आका की गाड़ी आती है, उन दोनों पे ऑलमोस्ट गाड़ी उनके ऊपर डाली जाती है, वो बच जाते हैं। फिर बाद में दरवाज़ा खोला जाता है, दोनों को दरवाज़ा लगता है। फिर भी आव्हाड साहब बोलते हैं ये नया आका लो लेवल का बंदा है, इससे बात करके कुछ फ़ायदा नहीं, अवॉइड कर देते हैं, आगे चल के जाते हैं। फिर कल उनको मैसेज आता है आव्हाड साहब को, तुझे मार दिया जाएगा, कार्यकर्ता के माध्यम से। उनके बेटी के बारे में, वाइफ के बारे में, उनके माँ के बारे में गलत चीज़ें बोली जाती है और 4 लोग
अनआइडेंटिफाइड लोग अंदर आके वहाँ पे रुकते हैं, अवार्ड साहब को ढूंढते हैं, अवार्ड साहब नहीं मिलते तो नितिन देशमुख नाम का जो कार्यकर्ता है जो अवार्ड साहब के साथ रहता है उसके ऊपर वहाँ पे अटैक होता है। ये जो चीज़ विधिमंडल में, ये बहुत पवित्र ठिकान है, यहाँ पे लोग देखते हैं, यहाँ पे कायदा बनता है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लोगों के विषय मांडे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है तो गुंडा राज। तो ये नया आका इन मेकिंग जो सरकार का है उसको अभी रुकाना चाहिए, ऐसा हम सबका कहना है। वो यहाँ पर आकर गए, वो कह रहे कि मैंने माफ़ी मांग ली है, रिग्रेट व्यक्त किया और जो भी कार्रवाई होगी उसका हम कानूनी जवाब देंगे। मैं फिर कभी कभार बंदूक लेके आओ, किसी को उड़ाओ, उड़ाने के बाद बताओ ओ सॉरी गलती से लग गया, आदमी तो गया लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ, मतलब काम खत्म। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप बिहेव किए, जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता फ़ोन करके मैसेज करके आपको मार दिया जाएगा, धमकी देते आमदार को। महाराष्ट्र विधान भवन में मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने बीजेपी विधायक पडलकर के समर्थकों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। आज पडलकर के समर्थकों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विधान भवन परिसर के अंदर मारपीट के आरोप को लेकर बीजेपी विधायक ने माफी मांगी है। गोपीचंद पडलकर ने कहा कि उन्हें इस बात का और इस घटना का बहुत दुख है और वो विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगते हैं। गोपीचंद पडलकर ने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी उसी लीगल जवाब में दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के हर फैसले का सम्मान करते हैं। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जो एफआईआर रात देर दर्ज हुई है, तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय और विधान परिषद के सभापति साहब इनके अंतर्गत आता है। तो वो जो डिसीजन लेंगे उसके ऊपर तो हम कोई बात नहीं कर सकते। वो आदरणीय कुर्सी पे बैठे हुए हैं जी, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसका हम सम्मान करते हैं। और जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है तो हम कोर्ट में जाएंगे। आज कोर्ट में हमारे वकील हमारी बाजू उधर पेश करेंगे। तो महाराष्ट्र के विधानसभा कैंपस में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और शरद पवार की एनसीपी के एमएलए जितेंद्र आव्हाड के बीच कहासुनी का मैटर मारपीट में तब्दील हो गया। कैंपस के अंदर दोनों गुटों के समर्थक भिड़ गए, हाथापाई होने लगी। समर्थकों ने एक दूसरे के साथ गाली गलौज की, एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए, जिसके चलते तनाव का माहौल बन गया। 16 जुलाई को पूरा मामला शुरू हुआ था जब गेट पर बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर की गाड़ी का गेट जितेंद्र आव्हाड से टकरा गया। दोनों विधायकों के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस हुई और फिर कल कैंपस के अंदर मामला भड़क गया। गोपीचंद पडलकर और जितेंद्र आव्हाड के समर्थक एक दूसरे से उलझ गए, मारपीट करने लगे और वहां कुछ लोगों के बीच बचाव करने के बाद इस झगड़े को सुलझाया जा सका, रुकवाया जा सका। तो महाराष्ट्र विधानसभा का परिसर कैसे जंग के मैदान में तब्दील हो गया, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। कैसे दो विधायकों के समर्थक आमने सामने आ गए, मारपीट करने लगे और अब कैसे मामला कोर्ट तक पहुंच रहा है वो भी आपके सामने है। दरअसल गाड़ी के दरवाजे टकराने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ था, लेकिन देखते ही देखते इस विवाद में गर्मी बढ़ने लगी और विधानसभा के अंदर यानी कि परिसर के अंदर ही दोनों ही विधायकों के जो समर्थक हैं वो आमने सामने आ गए। एक तरफ पडलकर के समर्थक में गुस्सा देखने को मिला, तो वहीं जितेंद्र आव्हाड के समर्थक भी इस गुस्से के साथ पडलकर के समर्थकों के साथ भिड़ गए, लात घूंसे चलने लगे, मारपीट होने लगी। जैसे तैसे इस मामले को रुकवाया गया, इस झगड़े को रुकवाया गया।